बैक आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि जो हमारे पहले शो में गेस्ट आए हैं ये लकी मैस्कॉट हैं। ऑनेस्टली जहाँ जाते हैं वो चीज़ हिट हो जाती है और सुपर हिट बल्कि हो जाती है। और जब हम लोग, मैं एटलीस्ट जब भी कोई शो करती हूँ तो उसमें जो टॉप के मेरे गेस्ट होते हैं कि जिनको मुझे शो पे लाना ही है, जो मेरे शो को चार चांद लगा देते हैं, जावेद शेख साहब। और मैं इनको कहता हूँ हमेशा गुरु। कुछ भी सीखना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई ऐसी बात जो बड़ी ज़रूरी होती है और इनसे पूछते हैं तो ये इतना मज़ेदार तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि, और एक तो आदत शेख साहब की माशाल्लाह हमेशा हंसमुख, हमेशा हंसते हुए देखेंगे आप। कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा, कभी मैंने इनको इरिटेट होते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह रखे। शेख साहब, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ थैंक यू इस शो की और प्रोडक्शन टीम की, और जिसने ये सेट लगाया है और जिसका इतना बड़ा दिल था, प्रोड्यूसर यानी कि बाबर जावेद, उसको मुबारकबाद देता हूँ। और ग्रीन को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा शानदार रमज़ान में एक शो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह। शेख साहब, रमज़ान में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्ची बोलना चाहिए हमें, है ना? हर बात पे, हर सवाल पे। एक आपकी फ़ैन है, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लीज़ जावेद शेख से ये एक सवाल करना। तो मैंने कहा मैं नाम तुम्हारा बता दूँ? पूछेंगे। कह रही नाम ना बताना, नंबर दे देना। बेशक नाम ना बताना, नंबर दे देना। मैं तो बगैर नाम के नंबर भी नहीं लेता। क्या करें, कोई नहीं, नंबर से नाम पूछ लेंगे। आप मुझे पहले उनके सवाल का जवाब बताएं, है ना? अच्छा। सवाल उनका ये कि क्या जावेद शेख सिंगल है या मैरिड है, ये उसका सवाल है मेरा। हाँ, सिंगल भी हो और मैरिड भी हो। टाइमिंग होते हैं या दिन है? कोई दिन है खास जिसमें मैरिड होते हैं? हाँ, या टाइमिंग होते हैं उसमें मैरिड होते हैं? मैं सिंगल हूँ। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैरिड। नहीं, सच से बताएं, मजाक के अलावा। आर यू सिंगल और यू मैरिड? आई एम हैप्पी। ये बड़ा प्यारा स्टेटस है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। नो, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, आई एम हैप्पी। ये भी स्टेटस है आज का। ये भी स्टेटस। यू आर द ब्लशिंग ऑन माय फेस। माशाल्लाह। और यकीन करें शेख साहब, कहीं आपका मैं देख रही हूँ फिलर और बोटॉक्स भी नजर नहीं आ रहा। कभी या नहीं। तो आपका डॉक्टर बहुत अच्छा है या आप करवा नहीं रहे हो। नहीं, कौन सा डॉक्टर? कौन डॉक्टर है? अरे कौन डॉक्टर? कौन फिलर कर रहा है आपके? कौन बोटॉक्स कर रहा है? कौन थ्रेड्स कर रहा है कि आप इतने यंग लग रहे हो? यही कमाल है। हु इज द डॉक्टर? कुछ नहीं, आप ही पूछें। ये अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अगर आप ये कितने अच्छे लग रहे हैं तो जैतून का तेल। यस। देखो इजाज को पता सर। और आपके जितने बाहर के दोस्त हैं उनकी तो शक्लें खराब हो गई, ये करा के चीजें। एंड यू लुक सो नाइस माशाल्लाह, नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमेशा शेख साहब से यही पूछते हैं, कहते कुछ नहीं, जैतून का तेल खाना भी वही है, लगाना भी वही है। और यस यस यस। मतलब फेस पे लगाते हैं? यस। ओह, पीते भी हैं? हाँ। कितना पीते हैं आप? पीने का मतलब ये है कि मैं अपने सैलेड पे स्प्रिंकल करता हूँ। मैं सुबह जब मेरा नाश्ता आता है उसके ऊपर जो ग्रीन लीव्स हैं उसके ऊपर वो स्प्रिंकल, साथ में ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स पड़े होते हैं। तो जैतून। वो बिल्कुल सही कह रहा है। और नट्स खाते नाज़रीन, हैं। आप नोट करें, मैंने इनसे सवाल पूछा था कि आर यू मैरिड और सिंगल, और ये उस वक्त से कह रहे हैं जैतून जैतून जैतून। हूँ जैतून? खातून नहीं। ये नाम, ये तो नहीं उसका नाम जैतून है। जैतून। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा आई एम हैप्पी। जैतून। तो एक अगर आप कोडिंग डिकोड करें इसमें तो आपको जवाब मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कोई जवाब इसमें है, छुपा हुआ है। जी एजाज। अच्छा शेख साहब, हमारा जो एक्टिंग करियर होता है उसमें हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमेशा बहुत सारी दोस्तियां होती हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा शोबिज़ में, इस एक्टिंग फील्ड में कोई ऐसा दोस्त बना जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया, चाहे बुरा वक्त हो, स्ट्रगलिंग टाइम हो, या फिर अच्छे वक्त में भी आपके साथ रहा है, बुरे वक्त में भी रहा है, या फिर आपकी वो शोबिज़ से बाहर का कोई ऐसा दोस्त हो? कोई ऐसा है इंसान जिसको, जो आपके बहुत करीब है? देखो, शोबिज़ में तो सबसे अच्छा मेरा दोस्त बहरोज़ है। एक अल्लाह को प्यारा हो गया इस्माइल तारा, वो आपके बहुत क्लोज थे। जी, अल्लाह मियाँ उसको अपनी जवाहर रहमत की जगह दे। बहरोज़, यस, फ्रॉम द डे वन बहरोज़, मैं, उमर शरीफ, इस्माइल तारा वगैरह, ये हम सब एक साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जो है
फील्ड से बाहर जो फील्ड दोस्त से है, बाहर वो मेरा इमरान खान है। इमरान खान ये वाला नहीं, दूसरा, मगर वो इस इमरान का दोस्त है। अच्छा, वो मेरा दोस्त है, दुबई में रहता है। ही इज माई बडी। अच्छा, बहुत अच्छा मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। वो और ये और अलहमदुलिल्लाह। इसलिए आप दुबई काफी जाते भी हैं। जा, yes। हमारी मॉल्स में बड़ी मुलाकात होती थी और मेरे से ज्यादा बैग्स इन्होंने उठाए होते थे मेरे। और तेजी में जा रहे हैं, यहाँ शॉपिंग, ये वो। मैं कहा ये तो टक्कर पे है शेख साहब। शेख साहब, एक ये भी हमारे पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है कि कोई भी फिल्म ऐसी जिसमें शेख साहब ना हो तो भाई वो बड़ी डाउटफुल हो जाती है। शेख साहब का होना जरूरी है माशाल्लाह। वो एस्टेब्लिश हो चुकी है वो फिल्म, मतलब फिल्म ही नहीं लगती जब तक शेख साहब ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये करम है ऊपर वाले का कि बिल्कुल ऐसा ही हुई है। और ये करम है ऊपर वाले का कि लोग मुझे कंसिडर करते हैं इस जगह पर भी आके, हर जगह पे आके। तो मैं भी 100% उनको देता हूँ एक्चुअली। बिल्कुल। मैंने कभी भी हाफ हार्टेडली काम नहीं किया। मैंने इजाज़त आज तक तुमने देखा होगा कि कभी 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करवा लो, मैं कभी नहीं थकूंगा। क्या वजह? नेवर एवर। पैशन, उस मोहब्बत है काम की भी वजह है। वो भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लिंक है। द मोमेंट मैं ये जहन में सोचूं कि मैं थक गया हूँ तो मैं थक जाऊँ। हाँ, बिल्कुल सही है। You see, Mind. मोमेंट मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील करूंगा तो वो मैं उस वक्त तक रहूंगा। बिल्कुल ऐसे। यहाँ से घर जाने के बाद मैं चाहे मैं बिस्तर पे गिर जाऊं, बट सेट पे मैं ऐसे ही रहूंगा। शेख साहब, आपने एक वो हकलाने वाला कैरेक्टर किया था। हाँ जी, हाँ। वो मेरा बहुत फेवरेट है। Yes. उसकी कैसे तैयारी की और वो क्या बोलते कैसे? It was so difficult. It was so difficult. फिल्म थी ये नबील की, बिल्कुल। नामालूम अफराद। नामालूम अफराद। अच्छा, उसमें ये था नहीं कैरेक्टर, ये एक नॉर्मल एक बंदा था जो एक एरिया में रहता है, उसका छोटा सा घर है, उसके 2 किराएदार हैं, मोहसिन और फहाद मुस्तफ़ा। तो पहला जो सीन हमारा शूट हुआ तो वो उसमें मैं कमरे में आता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये देखो, अगर शाम तक मुझे किराए के पैसे नहीं मिले तो तुमको यहाँ से निकाल दूंगा। सिंपल लाइन। इतना था। अच्छा, अब मैं ये रिहर्सल कर रहा था और सारे अपने अपनी लाइनें याद कर रहे हैं और वो उधर लगा हुआ है, ये इधर लगा हुआ है। मेरा जहन घूम रहा है। मैंने कहा यार ये कैरेक्टर का गेटअप तो बहुत अच्छा है मगर लैंग्वेज शायद ठीक नहीं है। तो मैं अपने तौर पे उसको वो कर रहा था प्रैक्टिस। हाँ। जब रेडी हुआ तो डायरेक्टर ने कहा चले टेक करे। मैंने कहा हाँ। तो मैंने नॉर्मली बोला ये और अगर सुबह वो नहीं मिले तो फिर मैं तो नबील कहता है टेक करे। मैंने कहा नबील यार एक सेकंड, एक कुछ मैंने जहन में सोचा हुआ है, देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो वो तुम रखना वरना छोड़ देना, वरना उसको क्या है। मैंने कहा मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो वो अब जो मैं आया हूँ और मैंने आया, बात सुनो, अगर कल तक पैसे नहीं दिए ना तो सामान उठा के बाहर फेंकूंगा। देखा यही चाहिए। You see, it was like that, and वो। लेकिन शेख साहब, आप सिर्फ, लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस और मूवमेंट है ना मसल की, कमाल। टाइमिंग है ना भाई, ये टाइमिंग है। ये सिखाइए टाइमिंग ये कैसे करते हैं? ये कैसे करते हैं? अच्छा सुनो ये तो ट्राई कर रही हूँ। The way you're doing। अच्छा सुनो, बात ये है, ये करना it was so easy for me कि मैंने कर दिया, क्योंकि थिएटर मैंने किया हुआ था। थिएटर की वजह से मुझे बड़ी हेल्प मिली एंड तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जो मैंने ये कैरेक्टर कर दिया। अब फिल्म की डबिंग की बारी आई। अब आप इस कैरेक्टर को कैसे डब करेंगे भाई? ये है या आपने उस वक्त नहीं सोचा था? या आपने उस वक्त नहीं सोचा जब मैं पॉज फेस ये कैसे बोले? हाँ, जब मैं गया हूँ स्टूडियो में तो बहुत टाइम लगा होगा और वो दोबारा नहीं हो सकता। जो उस वक्त हो गया होगा वो दोबारा नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा करें, मगर 1% मैंने कमी नहीं रहने दी। और जब फिल्म लगी है लोगों को महसूस नहीं हुआ कि ये डब हुआ। वाह, अल्लाह अकबर। और ये तो नहीं कि आप असल लाइफ में फिर अकलाने ही लग गए? नहीं, ऐसा नहीं है। कमाल, इतने इतना करके प्रैक्टिस। जगह जगह देख के अकलाता हूँ।
क्या बात है शेख साहब, आपका शो होना चाहिए था ईमान से। आप तो खुद होस्ट हैं, हम ये आए हुए तो हम तो बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं। रोजाना होता तो हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं। शेख साहब थोड़ा रोज अपना रमजान का रूटीन बनाए ना आप, माशाल्लाह इतने फिट हैं, तो खाना पीने का जरा बताएं कि क्या करते हैं। वो लोगों को जरा सुनना होता है कि आप माशाल्लाह कभी आपने वेट गेन किया, कभी आप मोटे हुए? कभी आप मोटे हुए? नहीं, मैं इतना ही मोटा हूँ जितना तो मोटे तो नहीं हुए, जैसे मतलब होते हैं मोटे, जैसे हो जाते हैं। I have little bit tummy, little bit, जो शायद आए नहीं है, नजर ही नहीं आता। वाह वाह वाह, ये क्या टमी हुआ, वाह 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 वाह। देखो ना, ये हमारा गुरु है, यानी कि ऐसे भी इसको गुरु कहता है कि क्योंकि ये बिल्कुल बताते हैं, टिप्स देते हैं। लेकिन बाकी आपकी टेंडेंसी नहीं है या आपने ख्याल रखा है? कंट्रोल सारी जिंदगी। ओ हो बड़ा देख के खाते हैं भाई। हाँ भाई, मैं तो कभी ये फास्ट फूड नहीं खाते, मुरक्कन गिज़ाएं, ये फ्राइड चिकन, बातें पसंद नहीं आएंगी। निहारी नहीं, वंस इन अ ब्लू मून खाता हूँ। वो ब्लू मून कब आता है, हफ्ते में कितनी दफा आता है? ब्लू मून तो आता है ना जब मेरा मतलब है कि बादल वैसे हो। हमारे तो 2 दिन में मेरा आ जाता है ये ब्लू मून। ये बना लेती है। हाँ, कोई नहीं, आज भी सही है, लेकिन ये कि आप बहुत पर्टिकुलर है। बहुत। तो लेकिन शेख साहब थोड़ा उस बताएं ना, रमजान का सहरी का और इफ्तारी में क्या खाते हैं आप, किस तरह? रमजान में भी खैर मेरा तो वैसे भी पूरा साल रमजान की तरह गुजरता है, क्योंकि बहुत कम खाता हूँ। हाँ जी हाँ, और जो खाना खाऊंगा उसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। ये आप सोचते हैं? हाँ, सोचता हूँ कि भाई मैं पिज़्ज़ा क्यों खाऊं भाई, इतनी चीज, इतना फलाना ढिमकाना। ये मेरे ज़हन में क्यों नहीं ऐसी बातें आती? मैंने बड़ी दफा सोचा है कि मैं सोचूं कि ये खाना जो मैं खा रही हूँ ये सही भी है, नहीं भी है, इतना टाइम नहीं होता। व्हाट्स अमेजिंग सेल्फ कंट्रोल। वो बस ये मैं ख्याल रखता हूँ। अब मिसाल के तौर पे सहरी में एक आध दफा कहीं पराठा खा लिया, वो पराठा भी या तो देसी घी में बनेगा या ऑलिव ऑयल में बनेगा, बेस्ट पहली बात, और पतला पराठा होगा पहली बात। और अदरवाइज अगर पराठा खा लिया है तो फिर दूसरे दिन मैं होल व्हीट आटे की रोटी खाऊंगा। शेख साहब, आपने कभी गरम ताजा पराठा ठंडी कढ़ी के साथ खाया? कढ़ी पकौड़े के साथ? फैंटास्टिक। गरम ताजा पराठा विद ठंडी कढ़ी पकौड़ा। फ्रिज से निकली हुई? नहीं, फ्रिज से निकली हुई। हैं? फ्रिज से निकली हुई कढ़ी मेरा फेवरेट है। अच्छा। ये फेवरेट तुम्हारा इसलिए बना होगा कि तुम्हें कभी रात में क्रेविंग हुई होगी, तुमने कहा कौन गरम करे? सालों से। अच्छा, सालों से फेवरेट है। मैंने गरम पराठा ठंडी मलाई के साथ खाया। हाँ, ये तो है कॉम्बिनेशन। आपने गरम पराठा किस ठंडी चीज के साथ? मैंने अंडे के साथ गरम। हाँ यस, वो भी है। अंडा पराठा कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट। यस। और वही शेख साहब वाली बात, अगर खाना है तो देसी घी में हो, ऑयल में ना हो। और शाम को इफ्तार में आपने ज्यादा पकोड़े और ये बात समझाएं, तली हुई चीजें ना, वो उसको हाथ कम लगा। अच्छा, आप गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं? ड्राइवर है? नहीं, रियाज है मेरे साथ लगा। रियाज, हेलो। वालेकुम रियाज। हाय रियाज, हाउ आर यू? अच्छा, तो रियाज गाड़ी आप नहीं चलाते? रियाज जो है वो एक्चुअली मेरी मास्टर की है। यस, ही इज अ कुक, ही इज इंजीनियर, ही इज अ ड्राइवर, ही इज माय असिस्टेंट, he is my manager। तोड़ो भाई तोड़ो everything। ये तो इमरान अशरफ हुआ, वो नमक हराम वाला। वही है। उसी पे तो नहीं ड्रामा रियाज पे बना दिया? सही कह रहा हूँ। नहीं, ये वही, उसने उसी से इंस्पिरेशन लिया मुरीद ने। मुरीद सुनो, ये वही है। इस कैरेक्टर से उन्होंने कहानी मुझे यही लग रहा है। शेख साहब, आपके बड़े करीबी दोस्त थे भट्ट साहब, क्या जिनका? खालिद भट्ट साहब। हाँ, खालिद भट्ट साहब, वो भी आपके करीबी दोस्तों में से थे, और उनका कुछ अरसा पहले इंतकाल हुआ। अल्लाह। तो वो भी आपसे करीब थे? बहुत पुराना, मेरे बहरोज के साथ हम गाड़ियों का कारोबार एक साथ करते थे, तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह मियाँ उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। वो आपसे बहुत साथी दोस्त थे? 35 साल साथ। और इस्माइल तारा साहब की भी जब डेथ हुई, वो भी आपसे काफ़ी क्लोज थे। तो एक ये मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा एक बहुत बड़ा सदमा होता है, और एक बहुत बड़ा, पीछे जितनी भी फिल्में हैं सारी आपके जो करीबी दोस्त खालिद भट्ट साथ ही होते थे प्रोडक्शन में। पिछली जो फिल्म थी मेरी वजूद, जो हमने टर्की में शूट की है, वो वो हर वक्त मैंने आपके साथ देखा।
शेख साहब थोड़ा Thank सा you, thank you. एक वैसे ही जनरली बात करते हैं कि मर्द जो है वो फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी भी किस्म का, बच्चों से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये कोई भी किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ गया XYZ में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं बात करा, तो एक शौहर जो होता है उसका देखो किस तरह से बैलेंस करता है, बच्चे, बीवी? आई एम अ वेरी कूल हेडेड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ये मेरी नेचर में। और रिश्तेदारी, मैं तो दूसरों में जज्बाती होकर कभी आज फैसला तक नहीं मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से बिल्कुल कोई बिल्कुल ना कभी नहीं जलसी है ना देखा। कुछ है। तो फैमिली में तो मैं वैसे ही सबको ऐसे लेकर चला हुआ, और फैमिली में अपने बहन भाइयों में मैं वैसे ही बड़ा हूँ, तो लिहाजा मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं सबको अपने पैरों के नीचे लेकर चलूं, बेशक। और वो मैंने किया है। और मुझे देखते हुए हमारे बच्चों ने भी यही किया है। Very good. और अगर कहीं हर फैमिली में ऊंच नीच हो जाती है, बातचीत हो जाती है, उसको खत्म करना जो है ना, वो प्यार से मैं खत्म। वो देखो उसने क्या कह दिया, अरे उसने, तुम्हें पता नहीं है उस वक्त उसने क्यों कहा है, ये उसकी वजह ये थी, अच्छा तो चलो माफ कर दो, खत्म, बात खत्म करवा। बात खत्म। अभी आपने जैसे कहा बिल्कुल। पैरोज की बात, मैंने कहा यार मैं, हो सकता है कि उसको किसी ने गलत फीड किया हो, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट एंड आई विल डू इट। तो दिस इज माई जॉब कि लोगों के कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाऊं, लोगों के दिलों में प्यार बढ़वाऊं। काउंसलिंग आप बहुत अच्छी कर दें। कितनी प्यारी बात है। और ये रमजान का मुबारक मौका है। ऐसे लोग बहुत कम हैं इस वक्त फैमिलीज में, पता नहीं क्या हो गया। वो कहते हैं जी हमें किसी के अब मामले में नहीं पड़ना, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। लेकिन यकीन करें घरों में मसले होते हैं, झगड़े होते हैं, फितने होते हैं, चढ़ाने वाले ज्यादा हैं, खत्म करना कुछ करवाना ही नहीं चाहता, बुजुर्ग नहीं चाहते। हाँ, वो ये डरते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या हो गया है? बिल्कुल सही कहा तुम। फैमिलीज में क्या हो रहा है कि लोग खत्म नहीं कराना चाहते। हमारा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज। देखो ना, इंसान जब इस दुनिया में आता है उसके बहुत से फराइज है, हुकूकुल बात वो क्या है, यही है अपनी फैमिली में बड़ापन दिखाओ और सबको प्यार से अपने विंग के नीचे रखो। अच्छा, आपके बच्चों में शहजाद भी, मोमल भी, ये लोग एक्टिंग भी करते हैं, तो जब ये बड़े हो रहे थे तो उस वक्त आपने कभी इनको वो किया, इनकरेज के एक्टिंग में जाना, या अपना शौक था आपको देख के इंस्पायर हो? कभी इनकरेज नहीं किया। अच्छा। शहजाद तो ये कहता रहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा भाई बनो। अचानक पता नहीं एक दिन उसका दिमाग पलटा है, सुबह उठा है, कह रहा है मैं एक्टर बनूंगा। तो आपका क्या रिएक्शन? मैंने देखा उसको, मैंने कहा भाई तुम में वो जरासीम है कि नहीं है? तुम्हारा आज खून टेस्ट होगा और फिर बताऊंगा तुम बन सकते हो नहीं बन सकते। खैर एनी हाउ, तो वो मैंने कहा मगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, हेल्प इन द सेंस कॉन्टैक्ट्स अपने हाँ, करने, सिफारिशें और करने। मैंने नहीं की। हाँ, ये तो बात है। उसने, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसके साथ काम किया और स्क्रैच से उसने शुरू किया, जैसे मैंने किया। मैंने भी स्क्रैच से किया। मैंने तो एक एक्स्ट्रा का रोल शुरू किया था और आज इस मकाम पर पहुंचा हूं। तो उनको भी मैंने यही सिखाया कि तुमने ये करना, और उसने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी अपनी एक वर्थ है, जगह है। प्रोजेक्ट्स में होते हैं, बल्कि ये भी मोमल का रजिया तो मुझे बहुत ही पसंद आया। आपकी नज़र में दोनों में से ज़्यादा कमाल एक्टर कौन है? नेचुरल आई थिंक शहजाद। उनके कौन से ड्रामे को देख के आपको लगता है कि ये वो एक जिसमें बड़े बना, वो थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा सा जिसमें देखा ही नीचे एक साहब ने। हाँ, he did a good job. He did a good job in that. और मोमल का कौन सा ड्रामा? मुझे तो मोमल भी बहुत अच्छी लगी। क्या नाम था, मैं नाम ही भूल गया, बट she did a good job in that. अच्छा, मोमल क्योंकि शेख साहब लड़कियों का थोड़ा सा वो होता है ना, एक माँ बाप को एक रिजर्वेशन होती है कि शोबिज़ में जाना है या लड़कियों, तो अब जब मोमल ने आपसे कहा तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपने उसको नहीं, मोमल का तो देखे, मोमल का जब मोमल ने कहा कि मैंने काम करना है, तो मैंने कहा बेटा तुम उस वक्त तक काम नहीं करोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। अच्छा। अरे सर, ओह, जब उसकी शादी हो गई, मैंने कहा जब तुम्हारा मियाँ Husband तुम्हें इजाजत देगा फिर तुमने करना है।
बाप के घर से तुम नहीं करोगी। और ऐसे ही हुआ, जब उसकी शादी हुई नादिर से, नादिर वाज अ गुड सपोर्टिंग हस्बैंड। हाँ, बेस्ट। उसने अपनी बीवी को इजाजत दी तो वो काम कर। फिल्म डायरेक्ट करने की, बॉलीवुड में काम करने की, माशाल्लाह। यस, तो मतलब ये है कि हर एक चीज का एक तरीकाकार होना चाहिए। रूल सेट किए। हाँ, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आर यू सिंगल और मैरिड? आई एम हैप्पी। हम एक सवाल के पीछे पड़ जाते हैं। और मेरी और मोमल की फिल्म थी हैप्पी भाग जाएगी। हैप्पी भाग जाएगी। यस, कूल डैड है माशाल्लाह। और ये आजकल असल में ना शेख साहब कंफ्यूजन भी हो गई है। बच्चों के बड़े मसाइल हैं, बच्चों के हाथ में वो आ गया मोबाइल, गूगल, याहू, सब खुल गया। अब बच्चे सब जानते हैं और बहुत जल्दी जानते हैं और बहुत क्लियर जान गए हैं। और इतना Too much एम्बैरेसिंग information। सवालों के जवाब देना, क्या करें? नहीं, वो जो आप कुछ नहीं कर सकते। एज में है उस हिसाब से उनको समझाना पड़ता है और उस तरह समझाएंगे। और मैंने तो बहुत सी फैमिलीज में ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत बिगड़े हुए हैं, जी क्योंकि माँ बाप इतना ख्याल और ध्यान नहीं देते, वक्त नहीं। और इस टेक्नोलॉजी में वो भी बच्चे देखे हैं जो अपने माँ बाप के सामने ऐसे बैठे हुए। जी बिल्कुल। तो ये तरबियत की बात ये भी है, ये भी है कि नहीं? तालीम और तरबियत दोनों अलग अलग। एग्जैक्टली। अब वो थ्योरी यही कि जी बच्चों को पालो एक फ्रेंड की तरह, और एक ये कि जी फ्रेंड बनेंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा फ्री हो जाएंगे, तो डर नहीं रहेगा। इतना भी फ्रेंड ना बनाए कि वो बिगड़ ही जाए। हाँ, है ना? हाँ, नो नो नो। आपने पढ़ाई की है बच्चों की कभी? हैं? पढ़ाई की है आपने बच्चों की? शायद उन्होंने कोई एक आध दफा। शरारत की हो, बदतमीजी नहीं, की हो, सख्ती की है आपने बचपन में? यस यस। लाइव ग्रीन है और यहाँ देखिए हम कितने खुश हैं। अब अभी कुछ खा नहीं सकते, लेकिन खाने के पास आने से ही थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। कितना टाइम रह गया जी? ठीक साहब, होने वाला सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपको बोला ना, ये टाइम मेरे लिए बड़ा सख्त है, क्रूशियल। एकदम क्वाइट हो गया। यस बिल्कुल, चुप हो जाता हूँ। शेख साहब, आपको हम हाँ, इफ्तारी कराएंगे बड़ी जबरदस्त। आपको चॉइस मिलेगी दोनों, आपको डिजर्ट भी मिलेगा। हम आपको जरा लाइटर सा डिजर्ट में बना के खिलाऊंगा, और ये आपको पिज्जा बर्गर बना रहे हैं हम। हाँ? पिज्जा बर्गर, पिज्जा बना? पिज्जा नहीं खाएंगे शेख साहब। ये मुश्किल। आप कचौरियाँ, क्या बना रहे हैं? समोसे, पकौड़े, निहारी, बिरयानी। वेरी गुड, शाबाश नादिया। हेल्दी। देखा, यस, बहुत ज्यादा हेल्दी। हेल्दी चीज। बस अंडा नहीं खाती ये, बाकी सब खाती ये है। बाकी ये आपको हैप्पी कर देंगे फूड्स, बहुत अच्छे फूड्स हैं ये। आई नो। तो नादिया, मैं जरा हाथ धो लूं? वन शुड ईट। तो मैं आज जो है नादिया, ब्लू ये हैंड वॉश है लाइफ बॉय का, इससे हाथ धो रहा हूँ। शेख साहब, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज खाना बनाना हो या खाना खाना हो तो हाथ आपके साफ होने चाहिए। बगैर हाथ धोए तो किसी खाने की चीज को हाथ भी नहीं लगाना। सर देखिए, अब काश कोई गंदी सोच और गंदी नजर वालों के लिए भी साबुन होता। उनके लिए कोई साबुन नहीं आता, तो आप हाथ तो कम से कम साफ रख सकते हैं ना लाइफ बॉय से। यस। सुनो नादिया, ये बताओ अजान का क्या सिचुएशन है? वो रोजे रख रहा है, क्या कर रहा है? रोजे रख रहा है और कह रहा है मैंने सारे रोजे रखने हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन मुझे बस ये फिक्र है, जा चुके ये देखा ना कराची में मौसम एकदम सर्दी, फिर गर्मी, एकदम सर्दी, मैं कब बीमार ना हो जाए। तो मैंने कभी बहुत ख्याल रखो, हाथ साफ रखो, बाकायदगी से हाथ धोने रेगुलर। छोटे को भी मैं बार बार कहती रहती हूँ हैंड वॉश लाइफ बॉय हैंड वॉश, ताकि जर्म्स दूर। तो अगर बीमार हुए तो फिर रोजे कैसे रखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है कि जो है उनको भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और माँ बाप ही बता सकते हैं। बच्चे क्योंकि खेल कूद के आते हैं और एकदम बस शुरू हो जाते हैं, खाने पे बैठ जाते हैं। जी शेख साहब, मैं कह रहा हूँ कि बीमार है तो रोजा ना रखे, मगर किसी को खाना रोजे रोजा को आप खाना पूरा खिला करा दें। दें हाँ। के बाद हाँ। आपने पूरे करने हैं हर हाल में। और किसी रोजा को आप पूरे। खाना खिला दें या रोजा खुलवाएं। नहीं, खाना रोजा भी रखे और खाना भी खिलाए। हाँ। तो तुमने ऐसा नहीं करना। अच्छा कि सिर्फ मैं तो खाना- रोजे रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, पूरे रोजे। अच्छा, क्या बना रहे हो इजाज? स्टार्ट करें? मैं आप स्टार्ट करें? मैं कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। क्या चले आप कर लें। मैं एक डिजर्ट बना रहा हूँ, थोड़ी सी हल्की सी है, लेकिन इसमें कोई चीनी नहीं डलेगी। हाँ, ऊपर से एक डार्क चॉकलेट की लेयर जरूर लगेगी, लेकिन इसमें चीनी नहीं है, सिर्फ सिंपल 3 इंग्रेडिएंट है। क्या क्या? ये केले हैं, बनाना, अच्छा। ये कोकोनट है, खोपरा, ओके। और बस वो इसको थोड़ा सा हम बेक करेंगे ओवन में, थोड़ी देर बेक करेंगे, फिर इसके ऊपर हम मेल्टेड चॉकलेट डाल के इसको फ्रीजर में रख देंगे। स्टार्ट करता हूँ, आप लोग अपनी तैयारी करें। आप बताइए। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर पिज्जा बर्गर बना रहे हैं
और उसके लिए पहले नाम ही हैवी अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा, कौन सा जी, क्या तेल हो गया? इस्तेमाल कर रही है? अरे कश्मीर ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। कश्मीर ऑयल है, जी। तो ठीक है, प्लीज कैरी। क्योंकि खाना तो बहाना है, बिल्कुल, असल में तो खाना है, ऑयल अच्छा डालना है। काफिया मिल गया भाई, काफिया। हाँ जी। इम्पोर्टेंट है भाई। अच्छा, इसमें तेल अच्छा होना, हाँ, तो फिर वो जो बात ना हेल्थ की, वो बड़ा वो हेल्दी ही और हमें रहता है। एक रमजान में ना एक भारीपन भी फील नहीं होता, बहुत लाइट सा हम फील करते हैं अगर ऑयल हमारा अच्छा हो खाने नादिया ये देखें और कम कितना क्वांटिटी में ऐड मजे करें। का लग रहा है। चिकन ऐड कर दूंगी इसमें मैं। वाह वाह, इससे सिर्फ बनाना है। आप सेवियां बना रहे चिकन हैं? है, चिकन सिर्फ क्यूब। केले हैं यार, केले बिल्कुल सेवियां लग रही हैं जो एजाज बना रहा है। इसमें अंडे डाल देंगे ताकि तुम ना खाओ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोकोनट डाल, कोकोनट हमारी को डाला। ना कुकबुक का पानी चाहिए। इतने मजे की चीजें बनाते हैं डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट। कोकोनट से ना इसमें ऑयल भी आ जाता है ना, क्योंकि कोकोनट में तो ऑयल होता है। थोड़ा सा हम इसमें मिक्स भी कर देते हैं और ऊपर से एक लेयर। ये आप ही ने क्रश किया? नहीं, ये मिलता है शेख साहब, ऐसे ही मिलता अच्छा, है, पिसा हुआ खोपरा। एक मुझे बस ये दुख होता है, हमारी कुछ रेसिपीज में ना कोकोनट नहीं किसी में। आई हाँ। लव कोकोनट। Yes. मुझे होता है कि हमारे कुछ खानों में कोकोनट मिल्क होना चाहिए, कोकोनट होना चाहिए, कोकोनट ऑयल होना चाहिए। बिल्कुल। ये हाँ। मुझे पता भी नहीं क्यों नहीं, हालांकि इतना अच्छा कोकोनट है कराची में, बिल्कुल। जैसे बेकरी में कोकोनट बिस्किट जो है ना, आहा। आई लव इट। है ना? मुझे खुद हाँ। कोकोनट बहुत पसंद है। शेख साहब मैं आपको बताऊं, असल में जो दिल के बड़े अच्छे होते हैं ना, मजाकिया टाइप लोग, हाँ, मेरे जैसे आपके जैसे, दे लाइक कोकोनट, मीठी चीजें, हमारी ना चॉइसेस मिलती हैं। हाँ। हाँ, यस। हर एक को ये नहीं बड़ा- पसंद। कुछ लोग बहुत बुरा मनाते हैं, अरे अरे कोकोनट मिल्क हाँ। में नहीं खाना। पता नहीं कौन से लोग हैं यार। अच्छा ये देखें, ये इसमें लेयर लग गई कोकोनट की। अब इसको हम थोड़ी देर बेक करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी देर, हम 15 मिनट 10 मिनट इसको बेक करेंगे। बेक करने के बाद आप इसके ऊपर चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट की लेयर लगा के फिर फ्रिज में रख। मतलब केले को मैश करके बेक कर दिया। हाँ, उसमें नहीं। कोकोनट डला हुआ है वो ना। किसके सहारे बेक होगा? ना उसमें फ्लावर है, ना मैदा है, ना डबल रोटी है, ऐसे खुद ब खुद ही बेक हो गया। कोकोनट के अंदर ऑयल होता है ना थोड़ा सा। नहीं, लेकिन कुछ आटा टाइप चीज नहीं चाहिए? नहीं, क्यों चाहिए? कुछ नहीं, बेकिंग पाउडर भी नहीं, कुछ नहीं। तो डायरेक्ट केले रख दें बेक बस करने खा के के लिए? देखना ना इफ्तार के बाद। अच्छा, समझ नहीं आ रहा मुझे। मेल्टेड बन जाएगा फिर समझ आ जाएगा हाँ। हमें। अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर दे देंगे नादिया, ये थोड़ा सा ये कलर समझ इसका आ रहा आ है। जाए। ये समझ आ रहा है, नहीं आसान देसी सा है। हूँ, दिल से ही अच्छा है, समझ आ रहा है। थोड़ा कलर दे देंगे हम, इसमें स्पाइस ऐड करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पिज्जा सॉस है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पिज्जा सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून क्या है ये? पिज्जा सॉस। ठीक है, पिज्जा सॉस है। तो फिर इसमें वो पिज्जा वाला फ्लेवर सॉस से तो आएगा ना। हाँ। अच्छा, इसमें काली मिर्च चिकन है, पाउडर, तो इसमें हम चिकन की जगह काली मिर्च पाउडर। कुछ और भी यूज आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मतलब बीफ, इसके अंदर चाट मसाला, टोफू, हेल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और उसके साथ में इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, नमक का ना ये मजा आता है time- चुटकी से डालने में। I don't हाँ, know, वो है? हाथ का जायका कहते हैं ना, चम्मच उससे। चम्मच से चम्मच से मेरा मजा कभी नहीं आता। सही नहीं होता अंदाजा। चुटकी से somehow कुछ है। ऑरिगानो एंड हाँ। थाइम। की बजा क्या जबरदस्त, I love my चुटकी। अब मेरी चुटकी बड़ी है थोड़ी, हाँ, तुम तो ना ही चुटकी से डालो। डालो, और अगर अजीब दो है। चुटकियां मिला लूं तो मैं पूरा निकाल भी सकता जाज की चुटकी होगी तो रेसिपी हूं। मैं खराब। कढ़ाई भी उठा सकता हूँ। हाँ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी खुशबू आ रही है, Yes. इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। और डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन और sugar level शेख साहब आप इसी स्टेज पे खा लें, अगर हाँ, थोड़ा सा Yes. निकलवा लें आपके। बस अच्छा, जब बाद में इफ्तार जब के बाद ये- किचन में से ऐसी खुशबू आती है तो बहुत ज्यादा क्रेविंग Yes. होती है कि जल्दी से वो इफ्तार हो जाए, तो अच्छी अच्छी खुशबू अच्छे लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग नादिया पकोड़े समोसे खा खा के थोड़ा सा तंग भी आ जाते हैं। मैं नहीं आती। अब नहीं आते हैं, कुछ लोग आ भी जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए। जैसे पिज्जा बर्गर हम बनाते हैं या फिर एजाज बनाते हैं, अच्छे जो अच्छे भी डिजर्ट। कुछ लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी बात कर तो रहे हैं कुछ होते हैं, आपकी सबकी मेजबानी। बात नहीं हो रही। You can have samosas every day। एक कम कैप्सिकम। पकौड़ा मुझे रोज हल्के 1-2 मिल जाएं। और जो अच्छा, पकोड़े ये तो variety सिर्फ होती है। रमजान आलू का में- पकोड़ा मसाले वाला कौन सा आपको अच्छा मेरे लगता है? प्लीज पकौड़े बनाओ ना। बिल्कुल प्याज वाले चाहिए, ये तो पूछ रही हूँ, तभी तो Yes, पूछ रही वो हूँ। कौन क्रिस्पी वाले। क्रिस्पी वाले क्रिस्पी वाले। लेकिन कॉर्न। नादिया, रमजान हो ना हो, समोसे तो तुम खाती हो। ये भी सही है। मैं सारा साल तंग नहीं आती, तो मैं 30 दिन में कहाँ से तंग आ जाऊंगी। हाँ, आई लव समोसा। और रमजान में तो तुम्हें हमारा और ज्यादा मजा आता almost होगा। done है। शेख साहब, आपको समोसे पकौड़े पसंद है? जी समोसे पकौड़े पसंद है आपको? पसंद है, मगर कम खाता हूँ। तादाद में एक आध समोसा खा लिया, एक पकोड़ा खा ली, दैट्स कौन से वाले समोसा? आप तो बहुत सारे इट। आदमी हैं। समोसे नहीं, जैसे अभी कल परसों मैं शूट कर रहा था तो मैंने रियाज को कहा मुझे आलू वाला समोसा ला के दो। भाई आपने रियाज का इतना जिक्र किया, तोड़ देगा कोई इसको। हैं?
ऑफर लग जाएगी, इसको कोई तोड़ लेगा। अच्छा, हाँ तो उस दिन मैंने ना वो अपने कुक से मंगवाया कि मुझे कोन आइसक्रीम होती है तो कोन वही होती है, मैंने कोन लेके आना अच्छी सी ना क्रीमी सी, बटर तो वो लेके आया गरम गरम ओ थैली में। कौन हाँ? गरम? कोन गरम गरम थैली में। हैं? क्या मेहंदी वाली कौन थी? नहीं वो भी गरम क्यों होगी, और तेल भी हो था, सकती है ना। थैली में तेल भी है। मैंने कहा ये कौन सी कोन आइसक्रीम ले आए, तो कहते बाजी आपने कहा कोन। जब मैंने खोला तो बाकी वो कोन थे, लेकिन समोसे टाइप थे, वो थे मलाई टिक्का कोन। आजकल ये आ गए चिकन टिक्का हैं? कोन, ये तो मलाई कोन। सुना ही पहली दफा है। यस आई विल ब्रिंग फॉर यू। तो उसमें क्या होता है? उसमें समोसा टाइप में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है स्लाइटली, उसमें मलाई बोटी उनको पता होगा, जी, चीज जी, होती है, हाँ, उसको हाँ। फ्राई करते हैं, बट इट्स यम, बहुत 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 मजे होता का है, बहुत अच्छा होता और कहाँ, वो किस कोन। एरिया में? हमारे घर के पास। अच्छा, तो बस तुम अपने एरिया से ही ला लो। हाँ बस वो हमारे पूरे फूड स्ट्रीट है वहाँ, मेरे अच्छा। माशाल्लाह। जी जी वो उन्होंने तुम्हारी वजह से ही बनाई। जी जी, मेरे आने के बाद ही आई है वैसे। डेडिकेटेड टू नादिया। यस, और लेकिन मेरा फेवरेट है वो जो समोसे वाले भाई हैं वहाँ, समोसे, नमक पारे, जलेबी, कोन्स, मुझे वो छोटे वाले समोसे भी अच्छे लगते हैं। वो तो बेस्ट है। है वही ना? खाती है ना ये। हाँ। एयर फ्राई में वो कर लिया तो चलो गिल्ट कम हो जाता है। यस। ब्यूटी, क्या बात है, आलू वाले समोसे। अच्छा, वो इसको chicken अब हम बर्गर बनाते हैं। हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है चिकन का, पिज़्ज़ा बर्गर बन रहा है, और ये मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट भी कर लिया हल्के से बटर के साथ हमारे बर्गर्स को। अब इसको हम सेट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसको हम सेट करेंगे केचप से, मेयोनीज से, और बाकी हम ये चीज़ें ऐड करके इसको जैसे बर्गर बनाते हैं इस तरह से हम बर्गर बना देंगे, और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम जितनी आसानी से बातें बनाते हैं उतनी हाँ। आसानी से बड़ा खाने बना लेती हैं। तो बन जाते हैं। आपकी बातों में मुझे पता ही नहीं लगता, जैसे हमारा अफ्तार का टाइम गुजर जाता है इसी तरह से मेरी आपको हमारा काम मुश्किल लगता होगा, मुझे आपका काम बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, बहुत आसान काम, आपका काम बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है, जी, जी। क्योंकि बातें होती हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, उससे बहुत मज़ा आता है, वक्त गुजर जाता है, क्योंकि हम सबका रोज़ा होता है और टाइम हमारा मुझे पास हो आज जाता तक है। एक चीज समझ नहीं है, हर रेसिपी में होता है भूनो। जी, मैं अब वो पढ़ रही हूँ, आगे कुछ भी नहीं समझ आ रही, ना पिक्चर है ना कुछ है, भूनो, व्हाट इज भूनो, वहाँ मेरा खाना खराब हो। आपको भूनने का मतलब समझ नहीं आ रहा था, भूनना नहीं आ रहा था। कैसे भूने ये नहीं बता रहे, बस लिखा है ये मिलाएं भूनो, ठीक व्हाट इज है। भूनो। इसलिए मुझे खाना बनाने नहीं आता पहले है। उनको टर्म डिफाइन करनी चाहिए थी, भूनो। अम्मी ने इतनी बुक्स दी और मैं पढ़ रही हूँ, मैंने अम्मी कह रही बनाया, मैं कहा नहीं, भूनो के बाद में तुम भूनो या ब्रूनो समझी होगी। भूनो कैसे करते हैं भूनो, खाना, और वो मेन चीज होती है। सही। अभी तक वैसे मुझे आया नहीं आज तक भूनो। चलिए, आज सीख लिया। आजकल के खाने में देखो भूनना ज्यादा नहीं था। खाना ही नहीं बनाते बस जिसमें तो भूनो। यार शक्ल तो बड़ी अच्छी चलो है। भाई, बस Thank you. पिज़्ज़ा बर्गर है ये, अच्छा, मैं बन रहा है, इसकी ऑरिगानो। जाज ने मेरी तारीफ की है। ये आपकी तो माशाल्लाह ही प्यारी। ये मेरे हाथ वॉश है, इसमें चीज, ये बड़ा टेस्टी लग रहा है भाई। हाँ एक- बहुत ही अच्छा होगा। इसको हम थोड़ा सा माइक्रोवेव करेंगे ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और ये हमारा एक जबरदस्त सा पिज़्ज़ा बर्गर ये तैयार चीज है। है, चीज ये है। चीज है, ये हम्म। हाँ जी, चीज है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या बड़ी चीज है काम की भाई? चीज है। क्या चीज है? क्या चीज है? चीज है। इसको अगर हम ओवन में भी रख दें तो ओवन में हम इसको माइक्रोवेव, सारी चीजें माइक्रोवेव पकी में हुई है, थोड़ा पकाना कड़क कुछ भी होना हो नहीं है, जाए, नहीं नहीं, बन बस जो है। मेल्ट होगा थोड़ा सा, कुछ भी नहीं सख्त होगा इसमें, सब बराबर होगा। ठीक है, सब बराबर हो हाँ जाएगा जी। सब। सारी चीजें, हर चीज अच्छी होगी, सारी चीजें तो हमने कुक कर ली और है। इसका क्या करें, इसको पराठा रोल बना लें। बना सकते हैं, पराठा रोल बना सकते हैं, साहब, इसको रख सकते हैं। जैतून। जैतून अभी बहुत ज्यादा जिक्र किया था, 3 बार आपने किया था, इशारा चौथी बार दिया आपने बना ही शेख साहब ने। दिया। जैतून में कोई कोड मैसेज छुपा हुआ है। नादिया, मैंने जो चीज़ बन रही है कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम लगता है बेकिंग में। मैं जब तक उसकी रेसिपी बता देता हूँ। सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए। मैश्ड बनानास, तो जितनी सर्विंग बनानी है उस हिसाब से 6 बनानास लिए थे। उसको आपने बेकिंग डिश के अंदर रखा। उसके बाद आपने ये कोकोनट जो है, जिसको कहते हैं पिसा हुआ खोपरा, ये उसमें मिक्स किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर टॉपिंग कर दी, ताकि इसमें ऑयल भी होता है ना, तो बेकिंग में हमने ना इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, हमने कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद हमने ये डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया। और मीठी चॉकलेट जब आप लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा बहुत, क्योंकि केला वैसे ही मीठा होता है। तो ये डार्क चॉकलेट हमने लिए, ज़रा कम मिठास इसकी कम होती है। इसके बाद हम जब ये बेक हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हम इसकी चॉकलेट की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर, आधा घंटा 20 मिनट रखेंगे, तो ये चॉकलेट ऊपर से हार्ड हो जाएगी। फिर आप उसके पीसेस बना लें, या फिर आप उसको वैसे ही
निकाल के खाएं। अभी कितना टाइम है आपको? हाँ, बेकिंग टाइम टोटल क्या अभी होता है? कितना टाइम है? मैं तो रेडी बैठा हूँ, बस वो बन जाए। बस 2 मिनट। शेख साहब आप आइएगा इधर, क्या आए आप इधर आइए। बनवा रही हूँ। असल में हम सबके गुरु हैं एक्टिंग में, हम सब इनसे सीखते हैं, इंस्पायर्ड हैं। मैं फंस जाती हूँ एक्टिंग में एक चीज़ में, जब लाइंस बोलनी और साथ में बिजनेस करना हो। आपको पता है हमारे ड्रामों में हर लड़की को टमाटर काटने आने चाहिए, और हमारे ड्रामों में ही होता है ना, हर थोड़ी देर चमचा चलाना, टमाटर काट रहे हैं। तो मेरा ना कि जैसे बिजनेस करना होता है ना, मैं लाइंस भूल जाती हूँ। मैं सब मसला, या तो मैंने कहा जी मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं बिजनेस करूँ या मैं लाइनें बोलूँ। तो सब आप बताएं कि लाइंस कैसे बोलने, बिजनेस करते हैं। जैसे आप हैं, आपने मुझे कुछ समझाना है जिंदगी के बारे में, और खाना भी आप साथ बना रहे हैं, कैसे करेंगे बिजनेस एंड लाइंस हो जाए वो करते हुए? करते हुए? हाँ, कोई भी चीज आप बिल्कुल बताएं। बिजनेस ऐसा पका रहे हैं, एक्चुअली कोई बात नहीं, खराब कर दें। देखिए भाई, हाँ। और मुझे आप ये- समझा भी रहे, मैं कह रही हूँ कि मैं शहर जाके पढ़ना चाहती हूँ पापा। बिल्कुल, ये देखिए इसमें हमने थोड़ा सा ये नहीं नहीं वो सुन ही नहीं रहे। अरे कुकिंग शो नहीं है, ये ड्रामा चल रहा है। वो बता रहा हूँ ना। यही तो नहीं, यही बात है। कुकिंग शो में तो आप बिजनेस अच्छा, कर रहे हैं। बगैर आप किए हुए कुकिंग नहीं, शो आप कर एक्सप्लेन ना रहे करें हैं, आप। लेकिन आप मेरे साथ डायलॉग ड्रामे बोल में हैं। आप खाना बनाते हुए बात कर रहे, तुम शहर जाके नहीं पढ़ सकती हो, हमारे खानदान में रिवाज नहीं है बनाने का, तुम्हारी शादी तुम्हारे मामू के ये बेटे तो से बहुत हो, आसान है। ऐसी वाली चीज है। हाँ और साथ में खाना भी बनाए, हाँ, ये मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्लीज आप बताएं ना। इससे पूछो। आपसे चाह रही ये तो खाना बनाते हुए बहुत बातें करते हाँ, आप मुझे इसमें करके बताएं कैसे हो। पापा, हैं। हाँ, मैंने सोचा मैं शबीर के साथ शादी के बाद खुश नहीं रह सकती। अब शबीर मैं हूँ। शबीर तुम हो? नहीं, मैं अनवर हूँ। हाँ, ये अनवर है, इसका भाई है शबीर। वो और वो लंगड़ा है, ठीक है? ये ठीक है, ये और कह रहा है इसकी मेरे एक से आँख भी नहीं है। तो पापा ये देखिए, आप खुद ही आप देख लें कितने मसले हैं। मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, आप ये रिश्ता तोड़ दें। अनवर बेटा है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। शबीर के पास, उसके अब्बा के पास बहुत पैसे हैं, उसकी आंख नहीं है तो क्या हो? भाई भी हाँ। तो ठीक है। हैं? भाई ठीक है ना? नहीं, भाई ठीक है, भाई अंदर हो जाएगा कल परसों, क्योंकि ये वैसे ही गलत इसके बात है। पीछे FIA वाले लगे हुए हैं, अरे ना और करें। पैसे इन्होंने बहुत गलत तरीके से बनाए हैं बेटा, तो लिहाजा तुमने ख्याल करना है। एक आंख वाला तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, दूसरी आंख किसी को मार नहीं सकता वो। पापा प्याज भी तो डाले ना, वो किसी नहीं, की मेरी मिर्ची भी मर्जी डाले। है। खिला दिया। चलिए ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो मैं वही शादी कर लेती हूँ। बात ठीक है। तो ये किधर गिफ्ट है किसको मेरे मिलना काने चाहिए? मंगेतर? हैं? अनवर जा रहा है। चाहिए। ये गिफ्ट, मेरे काने ये मंगेतर गिफ्ट एजाज असलम को मिलना चाहिए। शबीर, बाहर रख देना दिया। ये तैयार Thank you, हमारा sir. पिज्जा बर्गर्स तैयार मैंने है। बहुत कुछ सीखा आज आपसे। पिज्जा बर्गर हमने बनाया है, और उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया। ऑयल के बाद मैंने चिकन ऐड किया। चिकन ऐड करने ये के बाद मैं इसमें काली मिर्च हो गया? पाउडर, नमक, ऑरिगानो, चॉकलेट थाइम और पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर ऐड किया, और चाट मसाला, और फिर इसको थोड़ा सा मैंने इसको सौते कर लिया। उसके बाद मैंने जो हमारे पास बर्गर्स थे उसको बटर के साथ मैंने हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने टोमेटो केचप इसके अंदर स्प्रेड किया, और फिर मैंने ये जो मसाला चिकन का डाला बनाया था वो इसके अंदर मिलाया। देन फिर मैंने इसमें चेडर चीज़, कॉर्न और शिमला मिर्च और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, ऑरिगानो, थाइम, और इसके बाद मैंने इसको बेक कर लिया। वेरी गुड। और अगर आप कैमरा इस तरफ लेकर आए तो आप देखिए कितनी खूबसूरत रंगत वाह, है। वाह, वाह। वाह, ये कलर बिल्कुल कोकोनट की good. खुशबू, मेरी तरह खूबसूरत है माशाल्लाह। वो चिकन की बोटी भी। कितना ग्लो कर रहा है मेरी तरह। और अब इसमें चॉकलेट डालेंगे। ये आहा, हाय 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 हाय। ये आपने डाली चॉकलेट। हो। ठीक है, अब ये जो है, अब मैं वाह, इसको, वाह, ये वाह। गरम है क्योंकि डिश, तो मैं इसको थोड़ा सा कोकोनट ऊपर से और डालता हूँ। वाह वाह इजाज भाई, वेरी गुड। अब इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ मेरे से। हाँ नहीं नहीं, अभी मगर तो गरम है। अभी चल रहा है। अभी ठंडा होने के लुक में बाद अच्छा लग रहा है। हाँ, लुक में, हाँ, खाने में भी। Yes. आपने वैसे बोला, चॉकलेट थोड़ी मेल्टेड और ज्यादा होती है, कम लगती। वो आ जाता है कहीं कहीं शेख साहब का। बनाया इसने बहुत अच्छा है वैसे। हाँ। लेकिन इसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखते हैं, वरना फ्रिज भी हाँ, खराब ये हो सकता है। बहुत गर्म था। आपका रोजा कैसा गुजरा है हमारे साथ? नहीं फील हो रहा ना? बस थोड़ी देर में अफ्तारी होने वाली है, लेकिन अभी कुछ बातें मजीद रहती हैं। शेख साहब, जावेद शेख साहब हमारे साथ बैठे हैं। बड़ा एंजॉय किया अब तक हमने शेख साहब की बातों को, बहुत कुछ सीखने को मिला शेख साहब आपसे। अच्छा शेख साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, आजकल थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज हुआ है, काम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। थोड़ा सा हम इसको जो सब्र वाली बात है ना, क्योंकि रमज़ान है तो हम वो सब्र वाली बात लेके आएंगे। आपसे लोग बहुत
कुछ सीखते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि आपको बुला लिया जाता था सुबह सुबह शूट के ऊपर, चाहे आपका सीन शाम में है, आप बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं, तो वो एक पेशेंस होता था। और आपको आजकल लगता है कि आजकल की जो जनरेशन के बच्चे हैं जब वो काम पे आते हैं तो क्या वो उसी तरह पूरा दिन अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो वो इतना पेशेंस है कि बीच में अगर थोड़ा गैप आ जाए तो वो उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, या फिर उसको सब्र नहीं करते? मैं क्या वैसे ही करता हूँ। मिसाल के तौर पे जो आजकल के बच्चे हैं ना, उसमें बहुत अच्छे भी हैं, मगर आजकल के बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बस वो जल्दी से हर चीज़ ख़त्म करके यहाँ से निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम बना है और उसको वो सेकेंडरी लेते हैं। ठीक है ना। मैं सुबह जब मैं अपने काम पे जाता हूँ तो मैं एक जगह पे जाके बैठ जाता हूँ, रियाज को कहता हूँ स्क्रिप्ट ले आओ, कौन सा सीन करना है, क्या करना है, कपड़े दिखाओ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे गुजर गए, मेरा सीन नहीं हुआ। अरे आपके साथ भी ऐसा होता है? ना, कोई बात नहीं। 6 घंटे तो जो लड़के लड़कियां जो आजकल के हैं वो घूमते, शेख साहब सुबह से बैठे हैं, अभी तक आपका सीन नहीं हुआ। वो डायरेक्टर देखो वो नए लड़के का और लड़की का सीन कर रहा है। मैंने कहा तो क्या हुआ? नहीं आप इतने सीनियर है, आपका पहले काम। मैंने कहा भाई सुनो, आज तो तुमने ये बात बोल दी है ना, आइंदा मत बोलना। वो डायरेक्टर है, वो बेहतर समझता है कि मेरा सीन कब करना है और कैसे करना है। आई एम पेड फॉर दिस टाइम, सो आई शुड नॉट से अ सिंगल वर्ड। और मैं अपना, अल्लाह ताला ने सब्र ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ कि आजकल के जो नए आने वाले लड़के और लड़कियाँ काम करना चाहती हैं इंडस्ट्री में, उनके अंदर 3 P's होने चाहिए। पीस, P, नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इट्स पेशेंस, पैशंस एंड पंक्चुअलिटी। क्या बात है, मुझे एक का पता था, 2 नहीं मेरे जहन में आ रहे थे। अगर ये गेम शो का सवाल होता मैं तो हार जाती है ना। तो ये 3 चीज अगर आपके अंदर होंगी, और ये तो किसी भी काम में फिट हो सकता है। यस, किसी भी काम में। कि देखो ना, पेशेंस सबसे आपको मजबूत कर देगा। पंक्चुअलिटी ऑल्सो, आप दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके क्रेडिबिलिटी बनती है। और पैशन, बगैर पैशन के, बगैर पैशन वाला काम तो करना ही नहीं चाहिए, वो आप सक्सेसफुल ही नहीं होते। मैंने तो ये देखा, मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि फाइंड योर पैशन। पहले आप पैशन आपका क्या है उसमें जाएं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप खुद ही रास्ता बन जाए। कि पावर के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पावर एंड पापड़, पावर के पापड़ 5 P's हो गए। बहुत से पापड़ बेलेंगे तो पावर आएगी। यस यस। कोई ऐसा राज बताएं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने की, या कोई ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए, या जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बात, कुछ ऐसी चीज़ जो कि सक्सेस में बहुत हेल्प करी? जैसे मैंने कहा कि जो नए लड़के आते हैं उनको 3 P's होने चाहिए, तो वो 3 P's मैंने शुरू से अपने साथ रखी। नादिया ने उसमें 2 ऐड किए हैं, पावर और पापड़। 5 P's। पराठे भी। पराठे भी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, ये एक नई टर्मिनोलॉजी होगी इंशाल्लाह। और नहीं, देखो, हमेशा जो चाहा वो अल्लाह ताला ने पूरा किया, और कभी ज़्यादा का नहीं सोचा कि यार मैं 6 हेलीकॉप्टर हों, 2 जहाज हों, फलाना हो, ढिमकाना हो। बस फोकस और पैशन था, ऐसा हूँ, खुश हूँ। और एक और बड़ी लग्जरी कि आप अपनी जिंदगी अपने पसंद से गुजारें, वो आपने किया है। यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई ये नहीं कह सकता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी, नहीं मैंने उसके लिए किया, उसको बहुत ज्यादा, ये सबको खुश रखते हुए आपने अपनी लाइफ अपनी पसंद से गुजारी। वही कहा ना कि अगर आप, जो आपके हकूक है वो आप अदा करने के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करें, फिर तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत फलसफाना सीरियस बातें करते हैं और आप बोर हो जाते हैं सुनते सुनते उनको? मैं तो बैठता ही नहीं, है ना, ऐसे होते होंगे ना। नहीं, वो कौन से लोग होते हैं वो ऐसे बैठेंगे महफिल में, जी तो ये हम जिंदगी में ये, और वो बहुत से मैं ऑफ हो जाती हूँ। बहुत से आप फिर आप क्या करते हैं, ऐसे फंस जाए? नहीं भाई, हम तो एक साहब हम लोगों के साथ बैठते हैं,
हमारे टाइप का सीधा साधा बंदा होगा, डाउन टू अर्थ होगा, पॉजिटिव बंदा होगा, तो हम उसके साथ बिल्कुल सही तरीके से चलें। ऐसे बिल्कुल, जैसे मैं और इजाज बिल्कुल सही चल रहे हैं। और हम लोग बैठते हैं आपस में, इतना मजा आता है। यस, हम लेकिन कौन से लोग हैं जिनकी आपको कंपनी में बिल्कुल मजा नहीं आता? उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। नहीं, लोग किस तरह के हैं वो? किस तरह के लोग कि आप कंपनी में पसंद नहीं करते बैठना, उनकी बातें? तो यही फेक लोग। ये देखो, सबसे बुरी बात जो कंपनी में जो बैठता है ना बंदा, हाँ भाई इजाज क्या हाल है, ठीक ठाक, बराबर वाला प्लॉट ले लिया, 27 करोड़ का लिया, शो ऑफ। मर्सिडीज भी बेटे के लिए मंगवाई है, आ रही है, बेटी को 2 सेट लेके दिए अभी 50-50 लाख के। अबे मेरा मतलब है कि पैसे क्यों गिनवा रहे हो? शो ऑफ। आपने किसी को दे थोड़ी देना है। ये इन लोगों से चिढ़ है जो अपनी शान पैसों की वजह से बढ़ाते हैं। बिल्कुल। हम उन लोगों से दूर भागते हैं, या मुझे कभी कोई कहता है ना यार उसके पास चलते हैं, वो मिलते हैं यार, बड़ा अमीर आदमी, मैंने कहा लानत भेजो, मैं तो नहीं जाता। अगर तुम बोलो कि वो दिल का अमीर है तो मैं चलूंगा। और ये कि मजेदार खाने के इसके साथ मजा बहुत आता है। बातों में अच्छा है, ख्यालात में अच्छा है, तो आप हमें लेके चलो, या हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। लाइक माइंडेड है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। ये भाई ये फेक लोग तो बंदे जो अभी Digest आए नहीं ना, होते। कौन से हैं ये बंदे हैं? बिल्कुल। मुझे मेरे मियाँ ने नोट करके बताया कि मटेरियलिस्टिक। जब हम पाकिस्तान में किसी रेस्टोरेंट में होते हैं ना, बल्कि दुबई से शुरू करती है, दुबई के किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो वहाँ आसपास जो पाकिस्तानी या देसी बैठे होते हैं ना, वो क्या बात कर रहे होते हैं, भाई वो वाले जो बिल्डिंग है ना उसमें वो वाला फ्लोर में तो मैंने 2 अपार्टमेंट बुक कराए हैं भाई, मैं तो 4 मिलियन में कहा मैंने पेंट हाउस बुक करा लिया। उधर टेबल पे कान लगा, वहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है, सारे फ्लैट फ्लैट फ्लैट। अच्छा यहाँ क्या है, रेस्टोरेंट्स में आप कान लगाए ना, ड्रामों की बातें, बच्चों की बातें, बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ स्ट्रेस इस तरह से कम है। हर वक्त यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, पैसा, रोल ओवर, फ्लिप। नहीं देखो नादिया, दुबई में तो है भी यही ना, बहुत है, बहुत है। मुझे लगता है वहाँ हर बंदा फ्लैट बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है। प्लास्टिक की दुनिया है। हम जाते हैं, हम कपड़े मेकअप लेके आ जाते हैं, है ना? ये सब आप भी ऐसे करते हैं, मैं भी ये करती हूँ, जाके अपना फैशन, ये एजाज भी ऐसे करता है, जाके ना ये फ्लैट वाली बहुत टेंशन, बाइंग सेलिंग। बस अल्लाह मियाँ खुश रखे, अच्छा रखे, किसी का मोहताज ना करे, और अगर अल्लाह आपको दे तो आप उसमें से दूसरों को भी ख्याल करें, बस। तो शेख साहब, आपने बहुत ज्यादा प्लॉट, प्रॉपर्टी, जायदादें बनाई हैं, मुरब्बे बहुत सारा। कभी शौक है, मैंने तो सारी जिंदगी ये सारे काम करने के बाद मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। और आपने मतलब लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह से की, जमा किए पैसे आपने, माशाल्लाह इतना काम किया आपने, क्या किया अपने पैसों का? हैं? क्या किया पैसों का? कितना काम किया आपने? या वही बताएं क्या? आप यकीन करें कि मैं जब पहली दफा फिल्म में आया, मेरी पहली फिल्म थी कभी अलविदा न कहना। वाह। 1983। हैंडसम। हैं? 83। And at that time, I was wearing a Cartier watch in 83. आप कभी गाना उसका उठा के देख ले, एक बार मिलो हमसे 100 बार, तो वो गाना देख ले, उस पे मैंने लाकोस्टी टी शर्ट पहनी हुई है और कार्टियर की घड़ी पहनी हुई। जब किसी को इस नामों का पता भी नहीं था, मैंने अपनी लाइफ को ऐसे इस तरह अपने ऊपर खर्च किया, आपने शौक पूरे किए। यस, ये नहीं जमा करे जा रहे बाद में आप नस्लें लड़े उन प्लॉटों के ऊपर। देखे उसमें क्या है नादिया, आप ये ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जिंदगी में, वो कहते हैं कि यार मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे बाल सफेद हो गए, आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपसे ज्यादा बूढ़ा लग रहा हूँ। तो मैंने कहा तुमने पैसे जमा करने में लगाए हैं और मैंने अपने ऊपर लगाए, अपनी खुशी के लिए। क्या बात, ब्यूटीफुल। थैंक यू शेख साहब, आप आए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मजा आया। मुझे भी अच्छा लगा, एक अच्छी जगह, अच्छे शो में, अच्छे सेट पे आए हो, अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगू हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता ही नहीं लगा इतना टाइम गुजर गया। थैंक यू सो मच। और बातें ऐसी शेख साहब की कि आप सोचते रहे उनके बारे में, आप भी सोचते रहेगा, अरे टाइम हो गया भाई, इफ्तारी होने वाली है, बस जल्दी से अब आप
सेटअप जो है कीजिए, हमारी बातों में आपको भी नहीं पता चला, जल्दी से अफ्तारी करें वरना डांट पड़ेगी। अफ्तारी रेडी करें, हम भी अफ्तारी का इंतजाम कल मिलेंगे आपसे जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लाइफ ग्रीन है।